बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपको हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ बुलाते हैं। जब भी बुलाते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं। इस जुल्म और जबर के दौर में सिर्फ आप ही हमारी आखिरी होप हैं कि आप लोगों तक सच पहुँचा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप और उनके वर्कर्स आपके मशकूर हैं। आप सबको मालूम है कि 9 मई के केसेस लाहौर हो, फैसलाबाद हो या सरगोदा हो या रावलपिंडी हो, वहाँ पर जिस रफ्तार से चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से सारा लीगल प्रोसेस बुलडोज किया जा रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। और इस बुलडोज करने के पीछे जो बड़ी वजह है वो भी आपको हमने बार बार बताई है, लेकिन फिर से एक दफ़ा बता दूं कि इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जिन लोगों ने उस वक्त प्रेशर के नीचे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और खड़े रहे थे, उनको सज़ा देने के लिए ये सारी प्रोसिक्यूशन का एक झूठा मुकदमा जो है वो हर तरफ खड़ा किया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अलावा पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर, इसमें इनके 2 मरकज़ी गवाह हैं। उन 2 मरकज़ी गवाहों की गवाही के ऊपर एक ATC सरगोदा ने सारे जिन लोगों ने केस को फेस किया, ट्रायल को फेस किया, उन्हें एक्विट कर चुकी है। उसके अलावा अब जिस तरह से आपको मालूम है कि फिर जब एक फ़ैसला आया था सरगोदा में, उसके बाद ATC के जजेस को जिस बड़े पैमाने पर तब्दील किया गया था और नए जजेस रखे गए थे, उसका मकसद यही था कि फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से करवाए जाएँ। हम तमाम जजेस से पहले भी आपको ये गुजारिश आपके तवज्जुह से कर चुके हैं कि हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम किसी किस्म का कोई भी रिलीफ ऐसा नहीं चाहते जो कि स्पेशल हो। हमारे कायद की तरफ से हमेशा यही कहा जाता है कि हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। हम ना कोई डील आपसे चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त ट्रायल्स को चलाया जा रहा है, जिस स्पीड पर और जिस तरीक़ाकार को अपनाया जा रहा है, वो तरीक़ाकार ऐसा तरीक़ाकार है जिसको कोई भी, चाहे कानून को ना भी जानता हो, वो भी ये सुनकर, वो ये देखकर ये समझ सकता है कि ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि इन तमाम लोगों को सज़ा देने की कोई जल्दी है। प्रोसिक्यूशन को ऐसी क्या जल्दी थी, फिर सवाल है हमारा पूरी कौम से, और इस प्रोसिक्यूशन से कि क्या जल्दी थी आपको कि एहराम के अंदर एक तफ्तीशी आपके मक्का मुकरमा में मौजूद थे और आपने उनसे झूठा हलफ लिया, जो हलफ देने से उन्होंने इनकार कर दिया। आपके ये 2 चोटी के गवाह, हसाम और दूसरे का क्या नाम है जी, असमत कमाल, हसाम और असमत कमाल, जो कि ये शो करते हैं कि हम उस वक्त जमान पार्क में मौजूद थे और उन्होंने ये साजिश देखी। हमारे वकला ने लाहौर के अंदर उनसे जब से सवाल किया कि 7 तारीख को आपने जब ये सुना और ये साजिश आपने देखी, तो आपने क्यों अपने ऑफिसर्स को नहीं बताया, क्यों आपने मुकदमे का इंदराज नहीं किया, क्योंकि जिस तरह की साजिश की गवाही आपने दी है, इसके बाद से ये जुर्म बन जाता है। अगर ये जुर्म हो चुका था 7 मई को, तो क्यों आप खामोश रहे? क्यों आपने किसी भी तरह से कोशिश नहीं की कि आप इस जुर्म को होने से रोकें? इसकी वजह यह है कि ये लोग वहाँ थे ही नहीं और वहाँ ऐसी कोई साजिश रची ही नहीं। ना कोई साजिश थी, ना कोई प्लान था। ये सब एक रिएक्शन था कौम की तरफ से अपने कायद इमरान खान की गिरफ्तारी पर, जिस तरह से उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। तो ये बाद में इनको ख्याल आया है। कभी अगस्त में ये बयान दिलवाते हैं और कभी मार्च 2024 में ये बयान दिलवाते हैं। एक तरफ ये साजिशी जिनको लाहौर के अंदर इनकी तादाद 14 बताई जाती है, सरगोदा के अंदर इनकी डिफरेंट तादाद है, और फिर फैसलाबाद के अंदर इनकी और तादाद है, और रावलपिंडी के अंदर ये 57 हो जाते हैं। तो इनके आपस के ये 2 अशखास के बयान हर जगह पर डिफरेंट हैं। और फिर जिस तरह से हमारे तमाम लॉयर्स ने उन पर जरा की है, उन्होंने ये केस ख़त्म करके रख दिया है। अब इस केस के अंदर जजेस के लिए इन तमाम सियासी वर्कर्स को और कायदीन को सज़ा देना नामुमकिन होगा। हमने आपके सामने 2 दिन से लाहौर के अहवाल आपके सामने रखा है। आज हमारे सरगोदा के जो
ट्रायल के लीड लॉयर हैं मलिक शफकत अब्बास अमान साहब, वो आपके सामने हैं, जो कि आपके सामने सरगोदा के जो अहवाल है उस केस की डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद मैडम आलिया जो हैं वो अपनी गुजारिशात आपके सामने रखेंगी। बहुत शुक्रिया जी शफकत भाई।